हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th के चैप्टर 14 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू को देखेंगे जो कि आपके नीट एग्जाम में पहले से पूछे गए हैं। ठीक है, इस चैप्टर को हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक हमारा ग्लाइकोलाइसिस होगा, फिर दूसरा टॉपिक क्रेब्स साइकिल, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऐसे करके हम सारे टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट जो टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस, उसको हम सबसे पहले देखते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक ग्लाइकोलाइसिस। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, व्हाट इज द नेट गेन ऑफ एटीपी when each electron of glucose is converted to 2 molecule of pyruvic acid। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आपको नेट गेन एटीपी निकालना है जिसमें से ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के जितने भी मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो जा रहे हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में। ठीक है, तो आपको नेट गेन एटीपी निकालना है। इसका तो एक चैन आता है, लेकिन चैन यहाँ पे पढ़ना उतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे ही आप चैन को ब्रेक करेंगे किसके, ग्लूकोज के, तो वहाँ पे पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में, तो वहाँ पे जो नेट गेन इलेक्ट्रॉन एटीपी निकलेगा वो 2 होगा। ठीक है, अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू 6 फॉस्फेट एंड द फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज कैटलिस्ट बाय। ठीक है, ये नीट 2019 का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हेक्सोकाइनेस हो जाएगा। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल is common to respiration mediated breakdown of fat and carbohydrate and the proteins। तो ये नीट 2019 का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर एसिटाइल को ए हो जाएगा, कोएंजाइम। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे हमें क्या कहा जा रहा है, इन ग्लाइकोलाइसिस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन आर रिमूव बाय, द राइट आंसर इज Na++ हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे क्या कह रहा है, इन एनिमल सेल द फर्स्ट स्टेज ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन इज, सो द राइट आंसर इज ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, मतलब कि यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस पे कहा जा रहा है कि इंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज, सो दिस इज नोन एज पायरुविक एसिड। ठीक है, मतलब कि जो भी ग्लाइकोलाइसिस का इंड प्रोडक्ट होता है उसको पायरुविक एसिड के नाम से जानते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, EMP कैन प्रोड्यूस्ड ए टोटल, मतलब कि ATP के रूप में आपको बताना है। तो EMP जो होता है ना, उसके इंटरनली NADPH होते हैं और 2 ATP होता है। तो NADH का मतलब है कि 2 NADH उसके इंटरनली और 2 ATP भी होते हैं। तो 2 NADH का मतलब होता है 2 × 3 ATP। अब 2 × 3 ATP का मतलब हुआ कि 6 ATP यहाँ से हो गया और 2 ATP पहले से हैं, तो टोटल 8 ATP प्रेजेंट होता है। सो द राइट आंसर इज 8 ATP। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड विद सेवरल इंटरमीडिएट स्टेप इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, सो द राइट आंसर इज ग्लाइकोलाइसिस। अगेन फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है क्रैब साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट चैन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इसका जो मतलब कि स्टेटमेंट इनकरेक्ट बताना है इन सारे स्टेटमेंट में। तो यहाँ पे ये नीट 2021 का क्वेश्चन है। ऑप्शन फर्स्ट जो है, ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन के समय में, देखिए एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज, बिल्कुल सही बात कही जा रही है, ये तो बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। अगेन फिर नेक्स्ट है, इन ETC मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH + H+, नहीं यहाँ NADH जो होंगे तो 1 मॉलिक्यूल नहीं होंगे, 2 मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये गलत हो गया। अभी हमने जस्ट देखा था ETC का, वहाँ पे ऊपर में क्वेश्चन। ठीक है, तो ये गलत ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो द राइट आंसर इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट भी हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एक्टिविटी ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इज रिक्वायर्ड। तो ये नीट 2020 का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नीशियम हो जाएगा। ठीक है, अगेन फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द टोटल नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशंस। ठीक है, फॉस्फोराइलेशंस इन 1 टर्न इज सिट्रिक एसिड साइकिल, द राइट आंसर इज 1। ठीक है, यहाँ पे कितने सबस्ट्रेट लेवल होंगे, तो 1 सबस्ट्रेट लेवल होंगे। ये नीट 2020 का क्वेश्चन है। अगेन फिर नीट 2019 में क्या पूछा गया था, वेयर इज रेस्पिरेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, मतलब ETS। फिर से यहाँ पे ETS पे क्वेश्चन आ गया। ETS पे समझिए, एक EMP पे क्वेश्चन आता है और एक ETS पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, सो वेयर इज इलेक्ट्रॉन मतलब कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS लोकेटेड इन प्लांट के इंटरनली कहाँ लोकेटेड होता है, तो वो इनर माइट्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के इंटरनली लोकेटेड होता है। ठीक है, सो द राइट आंसर इज C। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है,
सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मतलब इनमें से कौन इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो जैसे ग्लाइकोलाइसिस ऑपरेट अलोंग एज इट इज सप्लाई विद द NAD दैट कैन बी पिक एंड द हाइड्रोजन एटम, बिल्कुल सही है। अगेन ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन द सिस्टोल, ये भी सही ऑप्शन है। उसके बाद एंजाइम टू TCA साइकिल आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, तो ये भी ऑप्शन सही कहा जा रहा है। लास्ट ऑप्शन जो कहा जा रहा है ना, ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोडाइलेशन टेक प्लेस इन द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल, तो नहीं होगा, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल होता है, जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे भी बताया, ठीक है, दिस इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ NAD प्लस इन सेलुलर रेस्पिरेशन। सो द राइट आंसर इज इट फंक्शनल इज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि रॉन्ग बताना है आपको इसमें, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर द क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल के लिए कौन सा रॉन्ग। क्रैब साइकिल को सबसे पहले C3 साइकिल बोला जाता है, ठीक है, ये नीट 2017 का क्वेश्चन है। यहाँ पे देयर आर 3 पॉइंट इन द साइकिल वेयर NAD प्लस इज रिड्यूस्ड टू NADH एंड प्लस H प्लस, तो ये भी सही है, ये ऑप्शन बिल्कुल ही NCERT का है और ये बिल्कुल ही सही है। अगेन फिर नेक्स्ट है, देयर इज नो पॉइंट इन द साइकिल वेयर FAD प्लस इज रिड्यूस्ड टू FADH2, बिल्कुल सही बात कही जा रही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन तीसरा है, ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सेनाइल को एंजाइम ऑफ टू क्या है सक्सिनिक एसिड एंड ए मॉलिक्यूल ऑफ GTP सिंथेसाइज, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है, लेकिन हमें इनकरेक्ट पूछा गया है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट डी हो जाएगा। कैसे होगा, तो द साइकिल स्टार्ट विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप, मतलब कि एसिटाइल को ए विद द पायरुविक एसिड, और यहाँ पे सिट्रिक एसिड नहीं होगा, पायरुविक एसिड से सिट्रिक एसिड में को एंजाइम नहीं होता है, ठीक है, और एसिटाइल का तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि नीट 2016 का क्वेश्चन है, ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोडाइलेशन इज, तो यहाँ पे क्या होता है कि ATP का फॉर्मेशन होता है और फिर यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर हो जाता है किस चीज़ में, सबस्ट्रेट टू ATP, ठीक है। सो द राइट आंसर इज ए। अगेन फिर अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। दिस इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक, रेस्पिरेटरी क्विटेंट एंड रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेस्पिरेटरी क्विट जो होता है जिसको RQ के नाम से जानते हैं, वैल्यू ऑफ द ट्राइपल्मिटिन इज, सो द राइट आंसर इज 0.7, यही इसका राइट आंसर होगा, नीट 2020 का क्वेश्चन है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीट 2000 AIPMT 2006 में पूछा गया था, हाउ मेनी ATP मोलिक्यूल कुड मैक्सिममली, मतलब कि कितने ATP मैक्सिममली बनते हैं वी जनरेट फ्रॉम वन मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, एंड इफ द complete oxidation of one molecule of glucose is glucose to CO2 and H2O इल द। आपको देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, इसमें आपका मेन जो पॉइंट है ना वो क्या कह रहा है, मेन पॉइंट आपको यहीं से है कि जीरो, मतलब कि यहाँ पे 686 बन रहे हैं केल्विन, किसके कंपेयर में, CO2 के एक मोलिक्यूल बना रहे हैं, तो यहाँ पे हाई एनर्जी ऑफ फॉस्फेट बॉन्ड इन 1 मोल ऑफ ATP इस 12, तो जैसे मान लेते हैं 1 मोल जो होते हैं वो 12 केल्विन बना रहा है, तो 680 केल्विन अगर बन गया है तो कितने आपके मोल बनेंगे, ठीक है। तो आपको 686 में कितने से 12 से डिवाइड कर देना है, 686/12 करेंगे तो आपका लगभग 57 के करीब में आएगा, तो 57 से तो यहाँ पे आपको यही ऑप्शन दिख रहा है, तो दिस इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ऐसा करके पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ना नहीं है, आपके मेन पॉइंट को ध्यान देना है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान देंगे, क्या कह रहा है, हाउ मेनी ATP मोलिक्यूल आर प्रोड्यूस्ड बाय एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, सो द राइट आंसर इज 38 ATP। आपको पता ही है कि 38 ATP हमारे इंटरनली मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन में काम करता है, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेट गेन ऑफ ATP मोलिक्यूल कैन ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इज, द राइट आंसर इज 38 मॉलिक्यूल। वही क्वेश्चन को फिर से यहाँ पे मॉलिक्यूल के रूप में दे दिया गया। अगेन रेस्पिरेटरी क्विंट RQ जो होता है वो कितना होता है, उसका ऑप्शन जो है ना 0.7 होता है, ठीक है, तो 0.7 नहीं यहाँ पे है, तो वहाँ से कम भी तो कहा गया ना, 0 नहीं होगा, 0 तो ऑप्शन गलत है, 1 भी नहीं होगा, 1 से ज़्यादा भी नहीं होगा, 1 से कम होगा, ठीक है। सो द राइट आंसर इज 0.7, इसका मेन आंसर 0.7 होगा, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, रेस्पिरेटरी सब्सटेंस इल्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल इज, सो द राइट आंसर इज ग्लूकोज। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ATP इज लिबरेटेड ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ, सो द राइट आंसर इज फैट, ठीक है। अगेन
apparatus of measure rate of respiration and RQ, the right answer is respirometer। ठीक है, RQ जो है, RQ का फुल फॉर्म होता है क्या चीज़, रेस्पिरेटरी क्विटेंट। ठीक है, और इसका राइट आंसर रेस्पिरोमीटर हो जाएगा क्योंकि इसी से इसको मापा जाता है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है, व्हेन वन ग्लूकोज ऑफ मॉलिक्यूल कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज इट चेंज, मतलब कि अगर एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के हैं वो और कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो गया तो किस चीज़ में चेंज हो जाएगा, 38 ADP मॉलिक्यूल इंटू 38 ATP मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या कहा गया कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अगेन फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द साइटोक्रोम 450 इज़ रॉन्ग, मतलब कि इसके कंपेयर में साइटोक्रोम 450 के कंपेयर में स्टेटमेंट आपको गलत बताना है कि कौन सा है। तो इट कंटेन आयरन, सही बात है। इट कंटेन कलर्ड सेल, ये भी बिल्कुल सही है। इट हैज़ एंड द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द मेटाबॉलिज्म, दिस इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट। इट हैज़ द एंजाइम इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देखिए, जैसे कि आपको कभी कभी नहीं पता है कि ये रॉन्ग है कि मतलब कि राइट है, तो आपको पहले राइट वाले ऑप्शन चूज़ कर लेने हैं, रॉन्ग अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे RQ इज़ द, RQ क्या होता है, तो RQ जो होते हैं ना वो CO2/O2 हो जाएगा। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फर्मेंटेशंस पे आता है। फर्मेंटेशन से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, नीट 2022 में भी क्वेश्चन आया हुआ है और 23 में भी आया हुआ है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द ग्लूकोज ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा लेस देन 7%। ठीक है, क्योंकि अभी हमने इसको डिस्कस किया ही था। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट CO2 इज नॉट रिलीज, सो द राइट आंसर इज लैक्टेट फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन जो टॉपिक है वो एक्चुअली चैप्टर 12 का टॉपिक है, लेकिन वो तो हट चुका है, लेकिन मैंने उस पर वीडियो बना रखा है, वो आप जाके देख सकते हैं। ये नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, द एनर्जी रिलीज मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच सबस्ट्रेट इज ऑक्सीडेशन विदाउट एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन का ये डिफिनीशन ही इसमें छाप दिया गया है। ठीक है, और पूछा क्या गया है AIPMT 2010 में, 2008 में, मतलब रिसेंटली समझ सकते हैं कि ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सो ये था सारा क्वेश्चन जो कि हमने बारी बारी से डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अगला वीडियो हमारा जो होगा वो अगले चैप्टर फोटोसिंथेसिस और हायर प्लांट्स पे होगा। ठीक है, मिलता है फिर अगले वीडियोज़ में। ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें और प्लीज़ इसे लाइक कर दें। ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारा जो मोटिव है वो बिल्कुल ही नीट PYQ पे ही है, क्योंकि हम उसी चीज़ पे वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है, तो मिलता है फिर अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।